नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आप अखबार में पढ़ते होंगे कि एक आईफोन के लिए कहीं किसी ने किसी की हत्या कर दी, किसी ने किसी को लूट लिया, कभी कभी मजाक में और कभी कभी गंभीरता से ये खबरें भी देखने को आती हैं कि किसी व्यक्ति ने अपनी किडनी बेच दी। लेकिन क्या आईफोन सचमुच इतना अच्छा, महान और सर्वश्रेष्ठ उपकरण है कि उसके लिए सब कुछ किया जाए? सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है या सचमुच उसमें कुछ सब्सटेंस है? आज इसको समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि जिस आईफोन को आप बहुत महान डिवाइस समझते हैं, उसके बीच बीच में ऐसे खेल सामने आते रहते हैं कि आपका दिल खट्टा हो जाएगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते हैं कि मैं केवल एक खबर नहीं बताता हूं, उससे जुड़ी हुई काफ़ी इतिहास, भूगोल की जानकारी भी आपको देता हूं। मैं अभी आया। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, आईफोन का 15 आईफोन का 15 लॉन्च हुआ है और उसको लेकर ज़बरदस्त हलचल है। और उसकी जो खासियतें हमारा देश का मीडिया बता रहा है, उसमें सबसे बड़ी खासियत ये बता रहा है, तो जो चार्जिंग पोर्ट होगा वही जहां आप लगाते हैं, अब पिन लगाते हैं चार्जिंग वाला। पहले पुराने ज़माने में नोकिया का पतला पिन आया करता था, तो वो चार्जिंग पोर्ट अब टाइप सी पोर्ट होगा। टाइप सी एक इस तरह का पोर्ट है जिसको उल्टा लगाओ या सीधा लगाओ सही फिट होता है, ऐसा यूएसबी है वो। और उसमें काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज और काफ़ी ज़्यादा डाटा ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि ये जो यूएसबी है इसमें डेवलपमेंट होते रहते हैं और उसमें नए नए आधुनिक तरह के, अधिक क्षमता वाले इस तरह के आने लगते हैं, इंटरफेस आते हैं, और जिसमें टाइप सी जो है वो सबसे एडवांस माना जा रहा है। इतिहास में जाएंगे तो काला यूएसबी होता है, एक नीला यूएसबी होता है, एक फास्ट यूएसबी होता है, बहुत सारे होते हैं। फिर उसके बाद एक माइक्रो यूएसबी आया था जो पहले मोबाइल में होता था। अब टाइप सी आ गया है और अब पूरी दुनिया में टाइप सी चल रहा है। और एप्पल में टाइप सी है, ये एप्पल के 15 की खासियत है, ये कह के मीडिया ने छापा है। लेकिन एप्पल में टाइप सी होना क्या एप्पल की महानता है या एप्पल की कमी है, या एप्पल के एक और कारनामे का सबूत है? इस पे हम थोड़ी देर से बात करेंगे। पहले एक ताज़ा खबर समझ लेते हैं, और खबर यह है कि फ्रांस ने आईफोन 12 पर रोक लगा दी है। फ्रांस का कहना है कि रेडिएशन जो होता है उससे बहुत ज़्यादा होता है, एक परमिसिबल लिमिट होती है, रेडिएशन की एक अधिकतम सीमा होती है, उससे ज़्यादा रेडिएशन आईफोन 12 से हो रहा है और इसलिए फ्रांस ने उस पर रोक लगा दी है। फ्रांस है, यूरोपियन यूनियन है, ये लोग अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सचेत रहते हैं। लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि जब आईफोन 15 आ गया, आईफोन 12 करीब करीब बाहर होने वाला है, तब उसके रेडिएशन की बातें क्यों उठाई जा रही हैं? 3-3.5 साल तो हो ही गए हैं और जितना सेहत का सत्यानाश करना होगा फ्रांस के लोगों की, ये कर चुका होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि एप्पल जो है वो किस बेशर्मी से इसको हैंडल कर रहा है, ये इसमें आपको हम समझेंगे। उसने क्या किया कि जब ये खबर आई तो लोग पूछ रहे हैं, भाई ये बताइए क्या है, कैसे है? तो उसने अपने स्टाफ को जो ब्रीफ किया, उसमें ये निचोड़ था कि आप पर्दा डालो उसके ऊपर। कैसे पर्दा डालो? तो जो ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया उसके हिसाब से कि स्टाफ से कहा कि एक भी इंफॉर्मेशन और कमेंट आप अपनी तरफ से ग्राहक को नहीं दोगे, खास तौर पे रेडिएशन के बारे में कि इसका रेडिएशन ज़्यादा या कम। ये भी कहा गया कि अगर कोई कस्टमर आता है और पूछताछ करता है तो उनको कहना कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है रेडिएशन क्लेम को जोड़ी हुई जो हम आपको बता सकें। इसके अलावा टेक सपोर्ट स्टाफ को कहा गया है कि अगर कोई कहता है कि भैया ये वापस करो, अपने रेडिएशन ज़्यादा है, या दूसरा पीस दो, तो उसको नहीं मानना है जब तक कि परचेज पिछले 2 हफ्ते में ना हुई हो। और ये
रिटर्न पॉलिसी का नॉर्मल रॉम है, जो उसका नॉर्म है उस हिसाब से इसको रखा गया है। कस्टमर अगर ज़्यादा पूछे तो कह दो कि हम जो हैं सिर्फ जो है ऑल प्रोडक्ट अंडरगो रिगरस टेस्टिंग एंड इंश्योर देयर सेफ्टी, हम सारे प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं और उसकी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। बस ये फ्रांस का नहीं है, ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में एप्पल को यही बोलना है, एप्पल के लोग यही बोलेंगे। फ्रांस की सरकार ने इस बारे में एक अल्टीमेटम भी दे दिया है और ये कहा है कि आईफोन 12 की बिक्री तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा है। भाई अगर रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन को साजिश के तौर पर भी कई जगहों पर, कई देशों में फैलाया जा सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे आरोप लगते रहे, ऐसे कई तरह की चीज़ें, इसीलिए वो जूही चावला तो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी कि ये जो 5G आ रहा है, ये 5G का रेडिएशन लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, ये करेगा, बहुत सारी बातें आई थी। तो अगर यहाँ पर ज़्यादा रेडिएशन निकल रहा है, फ्रांस की सरकार कह रही है, तब तो समझना पड़ेगा ना। और लगातार एप्पल को फ्रांस की सरकार वार्निंग देती आ रही थी। अब हालत ये है कि जब वो फेज आउट कर रहा है एप्पल, जब आईफोन 12 को, तब ये सामने आ रहा है। और भारत और पूरी दुनिया में एप्पल का ये 12 जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था और करीब 10 करोड़ के करीब इसकी डिवाइस 7 महीने में बाज़ार में बेच गई थी। और ये डाटा है काउंटर पॉइंट रिसर्च का। इसको लेकर अब बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, इस पर चर्चा हो रही है, इस पर बहस हो रही है, अखबारों में भी खबर आप देख लेंगे कल का अखबार जब आएगा, और या हो सकता है कि आप जो है वो इंटरनेट पे इस खबर को देख लें। लेकिन अब टाइप सी की कहानी पे आते हैं। ये टाइप सी की कहानी आज की नहीं है, ये कम से कम 20 साल 15 साल पुराना मसला चला आ रहा है, जिसके अंदर पूरी दुनिया के जो मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं, उन लोगों ने मिल बैठ के तय किया कि भैया हम लोग अब जब बनाएंगे तो अपनी डिवाइस में कम से कम चार्जर एक ही रहे, किसी भी कंपनी का फ़ोन हो उससे चार्ज हो जाए। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि जब आप चार्जर आप खरीद के लाए नोकिया का मोबाइल, जैसे पुराने दौर में चले जाएं, तो आपके मोबाइल में मोटी पिन का चार्जर लगता है। फिर आप एक और मोबाइल लेके आए, उसमें पतली पिन का लगता है, तो ये चार्जर तो बेकार हो गया। तो जब ये चार्जर बेकार हो गया तो इसको कूड़े में फेंकना पड़ेगा। तो पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक कचरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसको, ये जो चार्जर है, इसको कूड़े में फेंकना नहीं, इसको डिस्पोज ऑफ करना, इसको वापस कुदरत को नुकसान पहुंचाए बगैर प्रोसेस करना टेढ़ा काम है। तो ये हुआ कि भैया दुनिया भर के सारे मोबाइलों के अंदर एक जैसा पोर्ट लगा दो, एक का चार्जर दूसरे में लगना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो। पहले माइक्रो यूएसबी को इसके तौर पर स्वीकार किया गया, एप्पल विरोध करता रहा। एप्पल ने इसको लेकर बड़े सारे ड्रामे किए। हालत यह है कि यूरोपियन यूनियन ने जब इसके लिए अनिवार्य कर दिया इसको, तो एप्पल ने कहा कि ऐसा कदम उठाने से बहुत नुकसान हो जाएगा, अगर आपने ऐसा किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, अनप्रेसिडेंटेड लॉसेज होंगे, ये होगा, लोगों को नुकसान होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा फैलेगा। ये कहकर एप्पल ने विरोध किया यूरोपियन यूनियन का। 2020 में विरोध किया। उससे पहले से ये मसला चला आ रहा है। मसला इतना पुराना है कि आप, ये 2011 की एक खबर है और उसमें लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सेल फोन चार्जर होगा इस साल के अंत तक। 2011 के अंत तक होना था, आज 2023 आ गया, लेकिन एप्पल जैसे जो अड़ियल कंपनियां थीं वो इसको काम करने को तैयार नहीं थीं। उन्होंने अपना चार्जर बदलने को तैयार नहीं थे और उनका जो अभी भी आता है वो वही आता है। पहली बार आईफोन 15 में जब उनके ऊपर दबाव बना, बहुत सारे दुनिया के, भारत भी उसमें शामिल है, उन्होंने कहा कि अब हिंदुस्तान में कोई भी मोबाइल फ़ोन बनेगा तो उसमें टाइप सी चार्जर लगेगा। एप्पल भारत में बन रहा है, यूरोपियन यूनियन का दबाव है, तब जाके 2011 से लेके तमाम सारी चीज़ें आई। 18 में भी आया कि हर डिवाइस में जो है टाइप सी चार्जर होगा, ये होगा, लेकिन एप्पल मानने को तैयार नहीं था।
यानी सारे मोबाइल फ़ोन कंपनियां जिस रास्ते पर जा चुकी थीं दुनिया में प्रदूषण को हटाने के लिए, एप्पल उसको मानने को तैयार नहीं था, अब जाके माना है। और बलिहारी महान मीडिया की कि 2000 जब ये एप्पल 15 आ रहा है तो सबसे ज़्यादा चर्चा मीडिया इसी बात पे कर रहा है कि उसमें टाइप सी चार्जर है, जैसे कि उसमें कोई महान चीज़ उन्होंने ऐड कर दी हो। ये तो 2011 में उसको लगा देना चाहिए था, जिसको वो आज तक घसीटता आ रहा है। फ्रांस की सरकार लगातार एप्पल को कहती रही कि आपके फ़ोन में खराबी है। आईफोन 12 ये बेचता रहा और धीरे धीरे इसने ये नौबत ला दी जब आईफोन 12 के बाहर आने का समय आ गया, और तब हार के फ्रांस की सरकार को उसकी बिक्री पर रोक लगानी पड़ी है कि अब आईफोन 12 नहीं बेचा जाएगा। अब आते हैं एक और असली वाली पे, जिसको सुनकर आपको लगेगा कि जिसे हम श्रेष्ठतम फ़ोन मानते हैं उस कंपनी की ऐसी हरकत। मामला सितंबर 2023 का है। अमेरिका के कई हिस्सों में और दुनिया में कई देशों में लोगों ने एक साथ एप्पल के ऊपर मुकदमे किए, और वो मुकदमे किए उसमें ये आरोप लगाया गया कि आईफोन जो है उसके नया संस्करण आते ही, जैसे ही नया आईफोन आता है, ये पुराने आईफोन की जानबूझ के स्पीड कम कर देता है। भाई आरोप लगा, मुकदमा लड़ना चाहिए था, जीतना चाहिए था। तो एप्पल पे जब ये आरोप लगा तो एप्पल को लगा कि भाई मामला फंस गया है, अदालत में है, तो इसने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए $500 मिलियन यानी $50 करोड़ का क्लेम सेटल किया। और उसमें ये आरोप था कि ये जानबूझकर अपने पुराने वाले जो फ़ोन आते हैं उनकी रफ्तार को कम कर देता है। यानी जैसे आईफोन 15 आ गया है तो आईफोन 14 की रफ्तार को ये जानबूझ के अपडेट आएगा, ये उसको कर देगा कम, ताकि आपको लगे कि भाई फ़ोन तो बड़ा ख़राब चलता है, अब अपग्रेड कर ही लेना चाहिए, ये फ़ोन पुराना हो गया है। जबकि फ़ोन पुराना नहीं हुआ है, उस फ़ोन को जानबूझकर स्लो कर दिया गया है ताकि अगला संस्करण बेचा जा सके। ये आरोप लगा था। ये आरोप लगाने के बाद में जब इन्होंने वहाँ पे अमेरिका की अदालत में कई जगहों से ये क्लेम आया तो $500 मिलियन यानी कि $50 करोड़, यानी कि 83, 82, 81 जो भी रेट चल रहा हो उससे कर लीजिए गुना, इतने रुपए इसने लोगों को सेटलमेंट के लिए दिए कि जान छोड़ो। और उसमें $25 प्रति आईफोन कंपनसेशन देने का फैसला किया गया। हर आईफोन पे $25 का कंपनसेशन। लोगों ने कहा कि जो पेमेंट है वो बहुत कम है और लंबे समय बाद इसको चुकाया जा रहा है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसके ज़रिए आपको ये समझने में मदद ज़रूर मिलती है कि जिसको लेकर, जिसके लिए आप किडनी बेचने को तैयार हो, उसकी अपनी किडनी किसी काम की नहीं है। वो किस तरह का बेईमान एक व्यापारी है जो लोगों के सेहत से खिलवाड़ कर रहा है, पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहा है और लोगों को ठग भी रहा है। सेहत से खिलवाड़ ऐसे कर रहा है कि जब रेडिएशन ज़्यादा है, फ्रांस की सरकार कहती है कि रेडिएशन ज़्यादा है, वो टालता रहता है। पर्यावरण से खिलवाड़ ऐसे कर रहा है कि जब पूरी दुनिया में ये तय किया जा रहा है कि सब फ़ोन में एक ही तरह का चार्जर लगेगा और आपका जो चार्जर है वो अब आपको फ़ोन के साथ खरीदने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास एक पुराना चार्जर कोई भी USB-C टाइप का लगा हुआ है, उसको लगाइए, अपना फ़ोन चार्ज कीजिए। लेकिन ये कंपनियां अलग अलग तरीके से फास्ट चार्जिंग के नाम पे, इसके नाम पे मक्कारियाँ कर रही हैं। और एप्पल तो वो अपना जो पुराना वाला था उसको बदलने को तैयार ही नहीं था और वो चाहता था कि टाइप सी ना लगाया जाए। उसको मेरे ख्याल से फायर वायर पोर्ट कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे इस वक्त ठीक से याद नहीं आ रहा है। लेकिन और इसके बाद में तीसरा तो बहुत ही बड़ी बेईमानी है कि आप नया प्रोडक्ट आए उसके बाद पुराने प्रोडक्ट में अपडेट डाल के उसको स्लो कर दो ताकि नया माल बिके। ये तो ठगी है और इसको आपने स्वीकार किया क्योंकि आपने जुर्माना दिया, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया, गलती मानी। और 113 मिलियन जो है वो उसने एक और मामले में किया अलग अलग जगहों पे दुनिया में। और अभी भी कुछ लोग जो YouTube पे बनाते हैं ना वीडियो तकनीकी टाइप को, ये बताते हैं कि अगर आप अपने एप्पल आईफोन की लोकेशन बदल लोगे
और उन देशों की बना दोगे जहां एप्पल के ऊपर जुर्माना लग चुका है, तो वो डर के मारे वहां की स्पीड अप कम नहीं करता है, तो फ़ोन आपका अच्छा चलेगा। और अगर आपने भारत की अगर लगाई लोकेशन, तो आपका फ़ोन स्लो चलेगा, क्योंकि एप्पल उसको जानबूझ के स्लो कर रहा है। ये कुछ लोग सिखाते हैं, मुझे नहीं पता कि वो कितना लॉजिकल है कितना नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग यूट्यूब पे और दूसरी जगहों पे इस तरह के वीडियो बनाते हैं। बहरहाल निचोड़ ये कि एप्पल जो है उसके ऊपर ऐसे ऐसे करामातों के आरोप लगते रहे हैं, और जिसको आप सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट मानते हैं वो आपके साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है ये भी स्पष्ट है। तो भैया समझाना बच्चों को बड़ा मुश्किल है, हम तो अपने बच्चों को नहीं समझा पाते हैं, वो तो आईफोन पे अटके रहते हैं। और मैं आपको भी नहीं कह रहा हूँ कि आप कौन सा खरीदो, ये आपकी चॉइस है, लेकिन ऐसी चीज़ों के कारण मुझे ये ज़रूर लगता है कि यार क्या इतना सचमुच इतना महान है ये कि इसके लिए लोग परेशान हो, जो इस तरह का कपटी व्यवहार कर रहा है। जो भी है, बहरहाल फ्रांस में अभी आईफोन 12 नहीं बिक पाएगा, क्योंकि उसका रेडिएशन बहुत ज़्यादा था। इसकी जांच होनी चाहिए, ये भी पता चलना चाहिए कि रेडिएशन इतना बढ़ाया क्यों गया था, उसके पीछे नीयत क्या थी, नीयत ठीक ही थी, कुछ गड़बड़ तो नहीं थी। जो भी है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।